देखो, यदि किसी के आंगन की तुलसी सूखे ना, तो निश्चित तौर पर आपके घर के जो पितर है वो अप्रसन्न है। पितरों की प्रसन्नता नहीं, क्योंकि हमारे यहां की तुलसी बार बार बिना कारण से हम जल भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी सूख जाए, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो आपके घर के पितरों की अप्रसन्नता है, वो प्रसन्न नहीं है। आप ना तो उनके लिए तर्पण देते हैं, ना ही उनके लिए पिंडदान करते हैं, ना ही श्राद्ध आदि कर्म उनके निमित्त आप करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में आया है कि जीवतो वाक्य कारणा मृता है भूरि भोजन गयायाम पिंडपातनात् त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। हम पुत्र कहलाने के अधिकारी कब बनते हैं? जब मरणोपरांत, जब तक माता पिता जीवित है ना, जब तक उनका जीवन है, तब तक अपने माता पिता के वचनों का पालन करें। माता पिता के वचन ही हमारे जीवन में शासन होना चाहिए। माता पिता के वचन ही हमारे जीवन में एक व्यवस्था होनी चाहिए। जीवन पर्यंत अपने माता पिता के वचनों का आदर करो, सम्मान करो, पालन करो। और जब माता पिता का देहावसान हो जाए तो उनके निमित्त चतुर्वार्षिक श्राद्ध तक जितने भी कर्म होते हैं और देही कर्म, उनको बड़े ही सांगोपांग रीति से, बड़े ही भाव से उन कर्मों को पूरा करें। आजकल लोगों ने अपने बुजुर्गों के कर्म करने ही छोड़ दिए। लोग आज इतने व्यस्त हो चुके हैं, अपने ही जीवन में ऐसे मस्त हो चुके हैं कि किसी के घर का कोई भी वृद्ध, चाहे वो माँ है चाहे वो पिता है, उसका जो षोडशी कर्म होता है, उसका जो वार्षिक श्राद्ध होता है, उसका जो चतुर्वार्षिक श्राद्ध होता है, लोगों ने वो सब मर्यादाएं भंग कर दिए, वो सब कार्य छोड़ दिए। ना तो कोई दशगात्र कर्म सही से करता है, और ना ही तो आजकल लोग जो एकाह श्राद्ध है उसको श्रेष्ठ, उसको भी ढंग से कोई नहीं करता। दशगात्र कर्म भी सही से नहीं करते। फिर जो धर्म शांति होती है उसको भी कोई सही से नहीं करता। वार्षिक श्राद्ध को भी लोग सही से नहीं करते। कई लोग तो हरिद्वार जाते हैं और वहीं चतुर्वार्षिक श्राद्ध तक का सारा कर्म एक ही दिन में निपटा कर आ जाते हैं। तो इस मंच से एक निवेदन आप सभी से रहेगा कि जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रों में जो प्रमाण दिया गया है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार जो बातें प्रमाणित कही गई है, जो हमें एक व्यवस्था, एक रास्ता शास्त्रों ने दिया गया है, उस रास्ते का ही हमें अनुसरण करना चाहिए। यदि रास्ते से भटक जाओगे तो जीवन पर्यंत भटकते ही रहोगे। आज तो आप सोचोगे कि जो 1 वर्ष का कार्य था उसको हम एक ही दिन में करके आ गए, जो 4 वर्षों का कार्य था उसको हम एक ही दिन में करके आ गए। आज तो आप शॉर्टकट मार लोगे, लेकिन बंधुओं याद रखना, जीवन पर्यंत भटकते रहोगे।